उत्तराखंड में सोमवार को लागू हुए समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी को लेकर कट्टरपंथियों ने साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। 2020 में जैसे सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया गया, हिंसा कराई गई, उसी तर्ज पर मौलानाओं ने यूसीसी के खिलाफ भी भड़काने का काम पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर दिया है। यूसीसी वो मुसलमानों को कबूल नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? क्या देवभूमि में यूसीसी के खिलाफ 5 साल पहले वाली साजिश रची जा रही है? क्या 2020 में जिस तरह सीएए और एनआरसी के विरोध में शहर शहर हिंसा का तांडव हुआ था, वही कहानी उत्तराखंड में दोहराने की तैयारी है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद रोज पहले उत्तराखंड में लागू हुए समान नागरिक संहिता कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम शुरू हो गया है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने यूसीसी को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे शरीयत में दखलंदाजी करार दिया और सड़क से कोर्ट तक संघर्ष की चेतावनी दे डाली। मौलाना अदनान रजा का कहना है कि मुसलमानों के साथ अन्याय की हदें पार हो चुकी हैं और अब और सब्र नहीं किया जाएगा। मुसलमानों को अपने मजहब और संस्कृति को अपनाने का कानूनी हक मिला हुआ है, जिसे कोई नेता या पार्टी छीन नहीं सकती। मौलाना अदनान रजा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे को नफरत की प्रयोगशाला बना दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद बरेली में रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अदनान रजा कादरी ने इस पे अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रजा एक्शन कमेटी के कार्यालय पे और यहाँ बात की जाए तो अदनान रजा कादरी साहब ने जो है इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि यूसीसी में कई सारे ऐसे तत्व है जो शरीयत के खिलाफ है और इसका वो विरोध दर्ज करते हैं। जी हाँ, ये हक है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कह दिया है, नबी राय आला हजरत ने। हम सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष करेंगे, जहां तक हमारे जान में जान है, हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये शरीयत के खिलाफ कोई भी बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सीएए और एनआरसी के विरोध में 2020 में देश के कई शहरों में मौलाना अदनान रजा की ही तरह भड़काऊ बयानबाजी कर कुछ कट्टरपंथियों ने देश का माहौल बिगाड़ा था, जिससे कई जगह हिंसा की घटनाएं हुई थी। आशंका है कि फिर वही कहानी दोहराने की तैयारी है। यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी तलवारें खींची हुई हैं। मुस्लिम कंट्री यूसीसी लागू कर सकता है और भारत का एक उत्तराखंड में आप इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं। साथ में यहाँ जो संविधान की ये लोग दुहाई देते हैं और संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकसभा में पूरा भ्रामक प्रचार किया। उसी संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 44 में आप यूसीसी लागू कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड एक अलग देश है और संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके विपरीत ये यूसीसी है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हालत ये है जिस तरीके से मदारी जब कोई खेल दिखाता है तो सब लोग उस पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और जैसे ही खेल खत्म होता है तो वैसे ही जो है सब हाथ मलते हुए चले जाते हैं। तो ये हालत इस यूसीसी की। मौलाना अदनान रजा का कहना है कि शरिया के खिलाफ किसी भी कानून को उनकी कौम मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि मुसलमान सबके साथ समझौता कर सकते हैं लेकिन अपने मजहब और शरीयत के साथ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।